तेरी नरम छाया गीत के बाकी गीत इस अंतराल के बाद। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आप सबों के इस प्रिय चैनल पे। इस वीडियो के प्रथम भाग में आपने पगाड़िया ग्रेनेड के कुछ फंक्शंस को देखा और इस दूसरे भाग में हम दूसरे फंक्शंस की चर्चा कर रहे हैं। एफएम को टेस्ट करने के लिए मोड से भी आप जा सकते हैं और यहाँ एफएम लिखा हुआ है, डेडिकेटेड बटन वहाँ दिया हुआ है। उस डेडिकेटेड बटन से आप मोड को चेंज करके एफएम में जा सकते हैं। ये एफएम हुआ है दोस्तों, एफएम मैंने प्रेस कर दिया और इसे सबसे पहले तो आपको ट्यून कर लेना होगा आपके एरिया में जो एफएम आ रहे हैं उसके लिए। इसका एरियल काफ़ी छोटा है दोस्तों, मैंने इसके अनबॉक्सिंग में भी दिखाया था। इसका एरियल छोटा है और ट्यून करने के लिए इस एफएम को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऑटो ट्यून हो रहा है। ये इसमें काफ़ी समय लगता है। जब ऑटो ट्यून हो जाता है तो एक बार मैं फिर प्ले करूँगा और हर स्टेशन पे ऑटो ट्यूनिंग के दौरान जिस स्टेशन को ये कैच करता है थोड़ी देर के लिए रुकता है, आपको सुना चलते। देखिए यहाँ पे रुका, इसने स्टेशन सर्च किया था, यहाँ पे रुका और वो एक स्टेशन था। पर दोस्तों एक बात है कि ऑटो ट्यून करने के दौरान ये काफ़ी सारे ऐसे स्टेशन को भी ट्यून करता है जहाँ पे कोई प्रसारण नहीं होता है। ऐसे फ्रीक्वेंसी को भी ट्यून करके ये सेव कर लेता है जहाँ पे कोई प्रसारण नहीं। तो उससे कैसे नहीं जाए, उसके लिए भी उपाय है। ये आपका पहला स्टेशन इंटीग्रेटेड पैथी यानी 91.1। इसके बाद का स्टेशन यहाँ से आप नेक्स्ट कीजिए। स्वास्थ्य की बात आचार्य बालकृष्ण जी के साथ ब्रॉट यू। ये नेक्स्ट किया आपने, 91.5 आया। यहाँ पे कोई प्रसारण नहीं है दोस्तों। इस 91.5 पे कोई प्रसारण नहीं है दोस्तों। इसे आप डिलीट कर सकते हैं। कैसे? आइए मोड पे। ये मोड बटन जो है इसका बहुत ही जादुई बटन है। यहाँ से नेक्स्ट कीजिए और यहाँ डिलीट पे आ गए दोस्तों। और यहाँ डिलीट पे आने के बाद आप इस बटन को, प्ले पॉज बटन को आपने एक बार प्रेस किया और वो स्टेशन गायब हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट किया मैंने, बैक किया मैंने 91.1 और इसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, ये 92. बीच वाला जो फ्रीक्वेंसी इसने सेव किया था वो डिलीट हो गया। आवाज़, साउंड सुनिएगा दोस्तों। लाजवाब साउंड है, फुल साउंड दिया मैंने, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे 94.5 पे कोई स्टेशन नहीं है, कोई प्रसारण नहीं है, फिर भी इसने ऑटो ट्यून करने के दौरान इस फ्रिक्वेंसी को सेव कर दिया है। आप इसे डिलीट कर सकते हैं। फिर से मैं दिखाता हूँ। मोड को लॉन्ग प्रेस, डिलीट पे गए और प्ले पॉज बटन के द्वारा डिलीट कर दिया मैंने। 96 इस पे भी कोई स्टेशन नहीं है। मोड लॉन्ग प्रेस, नेक्स्ट से डिलीट पे गए और प्ले पॉज बटन से प्रेस करके इसे डिलीट कर दिए। तो इस तरह से आप दोस्तों डिलीट कर सकते हैं। ये खड़खड़ाहट की आवाज़ इसके वॉल्यूम डायल को तेज़ कम करने के दौरान आता है। ठीक है दोस्तों, इसे परेशान होने की कोई बात नहीं। 100.8 विविध भारती जमशेदपुर और इसके साउंड देखिए दोस्तों, पगाड़िया ग्रेनेड के साउंड देखा आपने, लाजवाब साउंड। और जो भी स्टेशन इसने ट्यून किया, ऑटो ट्यून, बैकवर्ड और फॉरवर्ड से हम उस स्टेशन को आगे पीछे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसने? हाँ? क्या इस पे प्ले पाउज काम करता है? देखिए दोस्तों, पाउज, ये स्टेशन पाउज हो गया और यहाँ से फिर हम इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये फायदा है। यानी कि एफएम पे इसके तीनों बटन काम कर रहे हैं। अभी दोस्तों यहाँ से जो ऑटो ट्यून किया इसने, कई स्टेशन को ये अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को भी ये सेव कर रहा है और
कुछ स्टेशन को ये छोड़ भी सकता है। तो मैं एक ऐसा स्टेशन यहाँ पे ट्यून करना चाहूँगा जो इसने सर्च नहीं किया और सेव नहीं किया। 91.9 वो रांची का रेडियो सिटी है। मैं उसे चेक करता हूँ कि उसका प्रसारण आ रहा है। तो कैसे चेक करूँगा? ये तो ऑटो ट्यून हो गया, ट्यून करने के दौरान इसने उसे सर्च नहीं किया, तो इसे मैं इस नंबर कीपैड के द्वारा फीड दूंगा 91.9। तो मैं यहाँ प्रेस करूँगा 919, वो खुद से 91.9 ले लेगा। 919, ये देखिए 91.9 इसने फीड ले लिया। दिन के वक्त और अपने छोटे एंटीने के कारण, छोटे व्हीप एंटीने के कारण ये उसको नहीं प्ले कर पा रहा है। बहुत बहुत हल्का आवाज़ है, आप शायद न सुन पाएँ, बट बहुत हल्का आवाज़ है। चलिए मैं दूसरी फ्रीक्वेंसी एक दे रहा हूँ जो है 100.5 1005। ये 100.5 आकाशवाणी रांची है। ये भी प्ले नहीं हो पा रहा है दोस्तों। 101.7 100.17 ये रेडियो चाईबासा है, आकाशवाणी चाईबासा है। देखते हैं यहाँ कोई प्रसारण मिल रहा है कि नहीं। अपनी वाटिका या घर बाग या पोषण वाटिका उस वाटिका को कहा जाता है। जी, इसने इस स्टेशन को छोड़ दिया था, सर्च नहीं कर पाया था। आप देखें दोस्तों, और अभी मैंने इसे मैनुअली डिजिट वाले बटन के थ्रू मैंने इसे फीड दिया, तो ये कैच कर पा रहा है। चूँकि फ्रीक्वेंसी काफ़ी कमज़ोर है सिग्नल इसका, तो ये ऐसे सिग्नल्स को जिसके स्ट्रेंथ कम होती है उसे ऑटो ट्यून के दौरान छोड़ देता है। और ये सारे ये किसी भी ऑटो ट्यून वाले रेडियोज़ में ऐसा ही होता है। ये हुए इसके FM पर के सारे फंक्शंस। अभी हम चलेंगे इसके बाद वाले फंक्शंस को देखने के लिए कि और क्या फंक्शंस है इसमें। और इस बीच मैं बता दूं आपको दोस्तों कि ये 87.5 से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक के FM के स्टेशंस को ट्यून कर सकता है। इसका रेंज है 87.5 से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। ये अपने छोटे एंटीने के बावजूद भी यहाँ के लोकल स्टेशंस, लोकल FM स्टेशंस को काफ़ी अच्छी तरह से कैच कर रहा है और लाजवाब साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है। बास भी इसकी काफ़ी अच्छी है, ट्रेबल भी काफ़ी अच्छी है और मिड भी काफ़ी अच्छी है। आप इस पे न्यूज़ भी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आए। एक सवाल आता है दोस्तों कि क्या ये ईयरफोन पे स्टीरियो साउंड प्रोड्यूस करता है? तो मेरा जवाब है दोस्तों हाँ, ईयरफोन पे ये स्टीरियोफोनिक साउंड आपको देता है। आप दोनों ही ईयरबड्स में लाजवाब साउंड को फील करेंगे। और आप जब इसे लेंगे या आपने जिन्होंने भी लिया है वो ज़रूर बताएंगे कि आपका ये जो सेट है पगाड़िया का स्टीरियो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं ईयरफोन पे, क्योंकि मैंने इसे फील किया है और काफ़ी बेहतरीन ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है स्टीरियो में। अपने सेगमेंट में ये इस मामले में काफ़ी आगे है स्टीरियो साउंड। नेक्स्ट स्टेप इसका दोस्तों बैटरी इसकी इनबिल्ट है। आप इसे ओपन नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये गारंटी पीरियड में है, नहीं तो ओपन करने के बाद ये इसकी गारंटी वारंटी वाइड हो जाएगी, काम नहीं करेगी। और इसे ओपन करने के लिए इस स्टिक को खोलना पड़ेगा। आप ऐसा रिस्क ना लेंगे इसका गारंटी पीरियड में। ये आप इसे ओपन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सवाल बेमानी है कि बिना बैटरी के डायरेक्ट चार्जर से ये काम करता है या नहीं। और काफ़ी ये रबराइज्ड फिनिश है, रबर के जैसा। हालांकि टोटल ही ये बहुत ही प्रीमियम लुक में आता है। इसकी लुक बहुत ही लाजवाब है और फील हाथ में आप जैसे इसे लेते हैं तो ये फील बहुत ही लाजवाब देता है। ये 5 वोल्ट और 500 mAh के चार्जर के साथ चार्ज होगा। इसके साथ चार्जर भी आया है और मेरा अनुभव है कि ये 40 मिनट में पूरी तरह डिस्चार्ज मैंने किया था। हमारे एक दर्शक हैं इस चैनल के, उनके कहने पर चूँकि मुझे बैटरी चेक करना था तो पहले मैंने इसे पूरी तरह से डिस्चार्ज किया। पहले 40 मिनट में ये आधा चार्ज हो गया था, हाफ चार्ज हो गया था पहले 40 मिनट। 1 घंटे में ये 3/4 चार्ज हो गया और उसके बाद मैंने इसे चार्ज नहीं किया
क्योंकि बैटरी को फुल चार्ज मैं कभी नहीं करता हूँ। 80 से 85% मैक्सिमम मैं मोबाइल के भी बैटरी को चार्ज करता हूँ, तो मैंने इसके 75% को ही रहने दिया। यदि आप फुल चार्ज करेंगे तो मुझे लगता है कि लगभग 1.5 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा। मैंने इसे पगाड़िया R917 के चार्जर के साथ चार्ज किया था। दोनों ही समान पावर के हैं, 5 वोल्ट और 500 mAh के। कहाँ का बना हुआ है ये, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ का है, ये मैंने इसके डब्बे पे कहीं भी लिखा हुआ नहीं देखा, क्योंकि पगाड़िया का वॉकी जो है वो चाइना का। इसके डिस्प्ले में क्या क्या आता है, यहाँ पे चैनल का नंबर जो इसने सेव किया है, ऑटो ट्यून किया है, 7 नंबर पे इसने ये किया है। मैं यहाँ से यदि 8 नंबर यहाँ दबा दूंगा तो ये 8वें नंबर के चैनल पे जाएगा। देखिए ऊपर चैनल नंबर 8, 102.2 इसने जो सर्च किया था। हालांकि 102 पे कोई भी प्रसारण नहीं है। फिर मैं यहाँ से यदि 9 प्रेस करता हूँ तो ये 9 नंबर चैनल पे जाएगा। 102.4 यहाँ पे प्रसारण है, आकाशवाणी जमशेदपुर का। आवाज देती हैं आँखें, खूबसूरत अंदाजों को बयां कर। यहाँ बैटरी है, बैटरी का 3/4 पार्ट, 4 स्केल हैं इसमें दोस्तों। 4 लाइनें आती हैं बैटरी में और 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, मतलब 3/4 ये चार्ज हो गया है। यहाँ FM लिखा हुआ आ रहा है। यदि मैं मोड चेंज करके इसे म्यूजिक पे लाता हूँ तो क्या क्या डिस्प्ले आता है। ये ब्लूटूथ पे ऐसा ही है कनेक्टिंग, और जब कनेक्ट हो जाता है तो कनेक्टेड आता है। और उस बीच यहाँ पे सॉन्ग्स नेम नहीं आते हैं। नेक्स्ट फॉरवर्ड वगैरह सारे काम करते हैं, प्ले पॉज काम करते हैं, बट सॉन्ग्स के बारे में इंफॉर्मेशन इस पे ब्लूटूथ पे नहीं आता है। तो अभी मैं फिर से मोड चेंज करूँगा तो ये मोड प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे आपके जो SD कार्ड आपने यहाँ पे लगाया है उस SD कार्ड पे आपके जो सॉन्ग है उसको प्ले करता है, और उससे रिलेटेड ये सारा डिस्प्ले में इंफॉर्मेशंस दिखा रहा है। सॉन्ग का नंबर 367 है और 00 मैंने स्पीकर पे किया, इसे बढ़ाऊंगा कि ये सॉन्ग्स का नंबर डिस्प्ले करेगा। साउंड कितने, फोल्डर का नाम, नीचे सिंगर्स का नाम भी आ रहा है, शिल्पा राव, और उसके नीचे जो डिस्प्ले में आ रहा है वो टाइम, कितने टाइम ये प्ले हो चुका है और कितना टाइम टोटल इस सॉन्ग्स का है। ये सारा वीडियो का एक खास सेगमेंट, व्यूअर सेगमेंट। उस व्यूअर सेगमेंट्स में आज मैं जिस व्यूअर के प्रश्न का जवाब देने वाला हूँ वो हैं हमारे प्यारे संदीप जी, जिन्होंने कुछ सवाल पूछा था इस पगाड़िया ग्रेनेड के बारे में। उनका पूछना था पहला क्वेश्चन कि ब्लूटूथ की रेंज क्या है इसकी, तो ब्लूटूथ की रेंज मैंने बताई 10 मीटर तक ये HD क्वालिटी देता है। बैटरी के फुल चार्ज होने पर कितनी देर चलता है दोस्तों, तो ये 6 आवर तो आपको देगा ही देगा। FM पे 8 घंटे देता है, और ब्लूटूथ आप या MP3 चला रहे हैं तो 5 से 6 घंटे ये निश्चित रूप से देता है। चार्ज होने में लगे समय के बारे में मैंने उल्लेख कर दिया है। आपके प्रश्न का जवाब ऊपर मिल गया होगा संदीप जी, इसके थोड़ी देर पहले मैंने इसका जवाब दे दिया है। क्या ये डायरेक्ट कॉल रिसीव कर सकता है, संदीप जी का ये अगला प्रश्न है। जी जी संदीप जी, बिल्कुल ये कर सकता है कॉल रिसीव। आप इसे कॉल रिसीव कर सकते हैं इससे, ओके, और कॉल डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। वारंटी, इसके डब्बे में इसके वारंटी कार्ड है, और वहाँ पे आपके डब्बे के ऊपर भी स्कैन करने का कुछ दिया हुआ है। आप वहाँ से स्कैन करके इसके वारंटी को प्रोसेस कर सकते हैं, या इसके साइट पे जाके इसके सीरियल नंबर को डाल के आप वहाँ से इसके गारंटी वारंटी को प्रोसेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है संदीप जी की कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इस चैनल के साथ बने रहने के लिए संदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाकी दोस्तों से भी कहूँगा कि किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो के बारे में भी या अन्य कुछ भी सवाल आप जिसका जवाब जानना चाहते हैं तो आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। 6 महीने की वारंटी है जी। अभी मैं आऊँगा कि इसमें क्या क्या खूबी है जिसके लिए आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक रिचार्जेबल रेडियो है जिसमें FM काम करते हैं, बाकी मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव्स नहीं है। इस सेगमेंट के सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स में ऐसे ही होता है, और अपने सेगमेंट में ये काफ़ी आगे है उन सब में, फंक्शंस के मामले में। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है, एक्सलेंट साउंड है, बास ज़बरदस्त है, म्यूजिक
ईयरफोन पे स्टीरियो है, स्लिप टाइमर है दोस्तों, इसमें स्लिप टाइमर लगा हुआ। डबल प्रेस करने के बाद मोड को मैंने डबल प्रेस किया, क्या क्या आ रहा है, MSC मीन्स इसके म्यूजिक कार्ड, ठीक है, और FM पे है तो ये FM बीच में आ रहा है। नेक्स्ट इसका जो है मोड, नेक्स्ट PC से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ जो वायर दिया हुआ है वो चार्ज पे भी काम करता है, चार्जिंग के लिए भी काम करता है, और PC या आपके लैपटॉप को कनेक्ट करके आप इससे जो है सॉन्ग्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया फोल्डर बना सकते हैं, नया सॉन्ग डाल सकते हैं। PC के बाद ये FM पे है। यहाँ पे आया दोस्तों, देखिए रिकॉर्डिंग, ये स्विच जो है आपका रेड वाला, ये रिकॉर्डिंग के लिए काम करता है दोस्तों। आप डायरेक्ट यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी आवाज़ को, ठीक है। तो आप यदि सिंगिंग का शौक़ रखते हैं या फिर किसी फंक्शंस में गए हैं वहाँ के साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये आपका रेड वाला जो बटन है ये वाला आपका काम करता है। अब चलते हैं दोस्तों, रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम। सिस्टम में आप यदि जाते हैं, ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखिए बैकलाइट, आप यहाँ के इसके बैकलाइट को ये कर सकते हैं, कितनी देर में आपको टाइमर लगाना है। ये बैकलाइट आपका जो है उतने देर के बाद बंद हो जाएगा। 0 सेकेंड है, मैं इसे नेक्स्ट पर यदि 10 सेकेंड पे करता हूँ और पाउज प्ले से इसे ऑन कर देता हूँ तो ये 10 सेकेंड के बाद बंद होगा दोस्तों। यदि आप किसी तरह का फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो 10 सेकेंड के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये था इसका मोड बटन का जादुई काम, ठीक है दोस्तों। आप इसके कंट्रास्ट को भी सेट कर सकते हैं। सिस्टम में आइए, सिस्टम में देखिए बैकलाइट, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं दोस्तों। पावर ऑफ का बटन है जिससे आप पावर ऑफ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आइए कंट्रास्ट, यहाँ पे देखिए ये जो इसका विंडो है, यहाँ आप इसके कंट्रास्ट को देखिए 13 नंबर पे अभी बढ़ाना चाहें 14 पे आ गया, कंट्रास्ट को कम करना चाहें 13 पे आ गया। आप अपनी आंखों के लिए कम करना चाहें कम कर सकते हैं। रात को आपको कंट्रास्ट कम रखना है रात के लिए तो आप कंट्रास्ट पे जाके आप उसको कम कर सकते हैं। जितने टाइम का आप टाइमर लगाते हैं उतने देर के बाद ये ऑफ हो, ये 0 सेकेंड 5 मिनट 10 मिनट जितने में टाइम के बाद आप चाहते हैं कि आपका ये सिस्टम ऑफ हो जाए तो ये सिस्टम ऑफ हो जाए। फैक्ट्री रीसेट है, यदि आपने कुछ ऐसा सेट कर दिया जिसे आप बदलना चाहते हैं फैक्ट्री रीसेट में चला जाएगा जो कंपनी को भेजती है जिस सेटिंग के साथ। और नेक्स्ट क्या है, फर्मवेयर वर्जन है, इसका फर्मवेयर वर्जन भी इसमें लिखा हुआ आएगा। ये है आपका H2110V2303। तो दोस्तों ये सब सी इसकी खासियत जिसके लिए आपको ये पगाड़िया ग्रेनेड लेना चाहिए। स्पीड फंक्शन है, स्पीड फंक्शन आपका कोई सॉन्ग यदि आप सुन रहे हैं, ये सॉन्ग चल रहा है, यहाँ स्पीड के साथ देखिए क्या होता है। सॉन्ग तेज तेज चलने लगा, पहले 1 यानी कि जो उसका ओरिजिनल स्पीड है उस पे देखिए, ये 2 मैंने किया है और ये डबल स्पीड के साथ चल रहा है। अब बैक जाना चाहें फिर से स्पीड को डायल करें और ये नॉर्मल में आ गया आपका। तो काफ़ी खासियतों के साथ, खूबियों के साथ ये पगाड़िया ने अपने ग्रेनेड को, पॉकेट रेडियो को बनाया है जो कि काफ़ी अच्छा है। वॉइस रिकॉर्डर, म्यूजिक इक्वलाइजर, फोल्डर के साथ, फोल्डर चेंज करने के साथ काफ़ी सारे फंक्शंस के साथ इसमें दिया है। कंट्रास्ट, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ कॉन्स हैं इसके, मैं कहूँगा कि कॉन्स नहीं भी हैं, उसे कॉन्स नहीं भी कहना चाहिए। एक्चुअली इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है। यदि 1700-1800 रुपये तक ये मिले तो मैं कहूँगा कि वो एक अच्छा डील है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पगाड़िया से कि इसके कीमत को आम जनता के पॉकेट तक पहुँचाने के लिए थोड़ा सा और नीचे जाए। 1700-1800 तक के रेंज में ये एक बहुत ही अच्छा स्पीकर है। किन्हें लेना चाहिए ये पॉकेट रेडियो, किन्हें लेना चाहिए? जबकि पगाड़िया ने वॉकी बनाया कि साउंड भी काफ़ी अच्छी है। इस रेडियो को, इस पॉकेट रेडियो को आखिर किन्हें लेना चाहिए? एक बेहतरीन फंक्शन के साथ ब्रिटिश स्पीकर प्लस रेडियो को यूज़ करने की उनको नीड्स है तो बिल्कुल वो लें। हाँ, FM की जो रेंज है इसकी, एंटीना इसका छोटा है तो FM के रेंज के लिए आप जो है इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये FM दूर दूर के स्टेशंस को नहीं कैच करेगा, लेकिन आपके लोकल में जो भी स्टेशन हैं दोस्तों
उन्हें ये बेहतरीन साउंड के साथ जो इसी से जुड़ा हुआ है कि आखिर किन्हीं को ये क्यों लेना चाहिए। यदि मैं इस सॉन्ग को डिलीट करना चाहूँगा, इस सॉन्ग को, तो मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करूँगा, रिपीट, इक्वलाइजर, लोकल फोल्डर में, और उसके नीचे डिलीट फाइल। ये यदि मैं यहाँ से प्रेस कर देता हूँ प्ले पॉज बटन से, वो फाइल डिलीट हो जाएगा। एम बटन से हम लोग फोल्डर को चूज कर सकते हैं, फोल्डर को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखिए, ये मैंने इसे लॉन्ग प्रेस किया, लोकल फोल्डर, मैंने इसे प्ले पॉज बटन से ऑन कर दिया। यहाँ पे आप चेंज कीजिए, म्यूजिक पे आइए, ये, और म्यूजिक पे देखिए यहाँ दोस्तों, आने के बाद नेक्स्ट करते जाइए। आपके फोल्डर के, आपने यदि फोल्डर में सेव किया है सॉन्ग को, तो फोल्डर के नाम आपके आएंगे। मान लिया कि मैंने ये फोल्डर चूज किया, इसे यहाँ से चूज करते हैं और उसका नीचे सॉन्ग आ जाता है, उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से चेंज कर दिया फोल्डर को, दूसरे फोल्डर में गया और ये देखिए, सुना दोस्तों आपने, क्या लाजवाब साउंड प्रोड्यूस करता है ये। चेहरा है, जुल्फ घनेरी आम है। फोन रिसीव कर सकते हैं और फोन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये बटन काम करेगा। एफएम रिसेप्शन को आप कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि इसका एंटीना काफ़ी छोटा है, इसके एंटीने की लंबाई को आपको बढ़ानी होगी, और एंटीने की लंबाई को बढ़ाने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक, इसे आप वायर एंटीना का फीड दीजिए और ये दूर दूर के स्टेशन कैच कर, और या फिर स्पेशल एंटीना जो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में दिखाया है, कई वीडियोज़ में, आप वैसा एक स्पेशल एंटीना बना के इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं का स्टेशन। यदि उस वायर के थ्रू आपने इसे कनेक्ट कर दिया तो देगा। हाँ, वायर को ऊंचाई पे रखना पड़ेगा, दूसरे सिरे को। और या फिर स्पेशल एंटीना जो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में दिखाया है, कई वीडियोज़ में, आप वैसा एक स्पेशल एंटीना बना के इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं, और वो कम से कम 30 इंच आपको करना होता है। कम से कम 30 इंच करने के बाद वो आपको आपके एरिया के आसपास का बहुत सारा स्टेशंस कैच करके आपको दिखा देगा। फाइनल वर्डिक्ट में मैं ये कहूँगा दोस्तों कि इतने सारे ब्यूटीफुल फंक्शंस और मेलोडियस बास के साथ यह एक अच्छा रेडियो कम ब्लूटूथ स्पीकर है। इसकी आवाज़ कर्णप्रिय है, थकाऊ नहीं है, टीजिंग नहीं है दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप जिसे ज़रूर पसंद करेंगे। कहीं कुछ छूट गया हो इसके फंक्शंस के साथ तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, या कुछ भी अच्छा लगा, अच्छा ना लगा तो वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही अगले वीडियोस के लिए प्रेरणा होते हैं कि मैं उसमें क्या सुधार कर सकूं, क्या नया डाल सकूं और क्या चीज़ मैं उससे हटा सकूं। तो ये आपके कमेंट्स ही बता सकते हैं। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए दोस्तों देखने के बाद कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और आपके प्रश्न यदि कुछ भी हैं तो प्रश्नों को ज़रूर कमेंट्स में डालिए, कि जिससे मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में उस पर कुछ आपको बता सकूं, यदि संभव हो तो आपकी शंका का समाधान कर सकूं या आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, साथ बने रहने के लिए। वीडियो चूँकि इसके सारे फंक्शंस के को डिटेल्स में दिखाना था तो थोड़ा लंबा है, उसके लिए क्षमा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर। थैंक यू साथ बने रहने के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।